तो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस एकेडमी। तो फिर एक बार हम आप सभी के लिए एक नए वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 को बहुत शानदार तरीके से ख़त्म कर दिया था। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को कवर करने वाले हैं, अच्छे तरीके से ख़त्म करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज का अपना यह वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को लिख दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखिए। यानी संख्या दे दिया है उसको अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि अभाज्य संख्या क्या होता है समझिए, वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे उसे क्या कहेंगे, एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 7 जो है केवल 7 से कटेगा और केवल एक से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये क्या होगा अभाज्य संख्या। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, माने कि पूछ दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 क्या होती है बच्चों, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो केवल और केवल 2 से कटती है और 1 से कटती है ना। छोटी पूछेगा तब समझ में आया। इन्हें कि 4 बता दीजिएगा। 4 जो है देखिए 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। हम बताएं हम बताए हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, यानी एक और स्वयं से छोड़कर और किसी संख्या से ना कटे, वो होता है अभाज्य संख्या। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा आपको बताना जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया। तो 140 देखिए 140 का दिया है क्वेश्चन नंबर 1। 140 का अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम हल। 140 है तो 140 कितना से जाएगा, 2 से। देखिए लास्ट अगर अंतिम में शून्य दे दे या सम संख्या दे दे तो समझिए कि वो केवल और केवल 2 से ही जाएगा। अगर अंतिम में यानी संख्या के अंतिम में अगर जैसे कि देखिए यहाँ पे 0 है, ये 2 से जाएगा। 6 है यानी सम संख्या है, 2 से जाएगा। ये देखिए 5 है, वो 5 है तो वो नहीं जाएगा। देखिए 2 से जाएगा तो कितना होगा, 7 दूना के 14 और 0 है तो 0। देखिए फिर 2 से जाएगा तो कितना होगा, 35 दूना के 70। फिर 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, यानी 7 5 35। यानी हम लोग का कितना आया, 2 गुड़े आया कितना, 2 गुड़े 5 गुड़े 7, यही ना यहाँ कितना आ रहा है जी 140। तो इसको लिख सकते हैं 2 कितना बार है, 2 बार, और 5 गुड़े 7, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। यानी कि देखिए 2 को पद एक जैसा रहता है तो उसका पावर जुड़ता है। जैसे कि x गुणा में x रहेगा तो उसका जो पद रहेगा जैसे एक से ये पद है तो पद लिखा जाएगा, लेकिन इसका पावर एक है और इसका पावर यानी गुणा में रहता है तो इसका पावर जुड़ जाता है। पता होगा आपको, ये बेसिक से चीज़ें हैं। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन 156 है तो 156 करिए। ये भी कितना से जाएगा, 2 से। 2 से ले जाएगा तो कितना जाएगा जी, 7 दूना के 14, 1 8 दूना 16 78। फिर 3 दूना 6, 1 9 दूना 18, कितना से जाएगा, 3 से। 3 का 39 यानी कितना आएगा, 2 गुड़े 3 गुड़े 13 और कितना आ जाएगा 156। अब इसको कर लीजिए, थोड़ा सा इधर घसका दीजिए। 2 गुड़े 3 गुड़े 13 कितना आएगा 156। 2 कितना बार है, 2 बार, तो 3 गुड़े 13, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे देखिए 38 25 है तो इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए। अभी बताए हैं जो लास्ट में अगर 0 आ गया या शून्य आ गया तब जगह सम संख्या से जाएगा, अगर ये नहीं आया तब जगह सम संख्या से नहीं जाएगा। यानी कि 38 25 इसको ले जाइए तो 2 से तो नहीं जाएगा जी, 3 से जाएगा। 3 कम 3 दूना के 6, यहाँ आ गया 70 के 21 यहाँ पे 21 1 10 5 के 15। अब ले जाइए 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूना के 6, 5 3 के 15। अब जाएगा 3 से, नहीं जाएगा 3 कम 3 12 5 नहीं जाएगा। यानी कितना से जाएगा, 5 से। तो 8 5 40, यहाँ पे 2 है, 2 40 है, यहाँ पे 2 चल गया तो 50 25। उसके बाद कितना जाएगा, कितना से जाएगा जी, 17 से जाएगा का जी। देखो 7 5 35 के 5 में लगल
3 हाथ में आएगा 3, 5 का 5, 3 8, यानी कि 17 से जाएगा, यानी 5 फिर ले जाएगा तो कितना जाएगा जी 17, 17 पच्चीस 85। तो देखिए क्या आया, 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 कितना आया 38 25। तो इसको सॉल्व कीजिए, 3 कितना बार है 2 बार, 5 कितना बार है 2 बार और 17, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन 5005 है, यही ना है जी क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है, हाँ 5005 है, 5005 है ना, तो 5005 तो पहले तो नहीं जाएगा, यानी 3 से जाएगा नहीं जाएगा, भाग दे दीजिए, 5 से भाग दीजिए तो 505 दीजिएगा तो कितना, यानी कि 1 बार 10 बार, यानी कि कितना 50 05, यानी कि कितना बार में जाएगा जी 5 से कितना बार में जाएगा 5 से, यही क्वेश्चन है ना, हाँ यही क्वेश्चन है। 1001 हम बना दिए हैं पहले से जी, हम बहुत बार बनाए हैं, आप चेक कर लीजिएगा, 5 से ही जाएगा, 5 से ही जाएगा, आप देख लीजिएगा, उससे कम से नहीं जाएगा। फिर कितना जाएगा, फिर जाएगा आपका 7 1 143, फिर 11 से ले जाइएगा तो 11 एकम 11, यहाँ कितना बचा 3 और 3 11 3 33। आप देख लीजिएगा उसको, क्योंकि हम ये क्वेश्चन बहुत बार बना दिए हैं, पहले 5 जाएगा फिर 7 से फिर 11 से, यानी कितना हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही हमारा आंसर हो गया। आंसर लिख लीजिए, उम्मीद है यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, बुक किधर गया जी, लास्ट क्वेश्चन है आपका कितना 74 29, लास्ट क्वेश्चन है आपका 74 29। इसको मिटा देगा, दिखाई दे रहा है आप सभी को, देखिए तो, हाँ जी दिखाई दे रहा है 74 29। तो इसको करिए छोटा, यहाँ पे हटा देना है हमको, 74 29 को करिए, इसको भी हमने सॉल्व करके रखा है, आप देख लीजिएगा। 74 29 कितना से जाएगा, पहले जाएगा आपका 17 से जाएगा 437, फिर जाएगा आपका 19 23, आप करके देख लीजिएगा, 17 से छोटा नहीं जाएगा। आप कहिएगा कि 17 के बाद 18 क्यों नहीं गया, 18 जो होता है वो अभाज्य संख्या नहीं होता है, 19 होता है, तो इसलिए 19 से क्या है 19 का 23, समझ में आया। उसके बाद देखिए, यानी कि 17 गुणे 19 गुणे 23, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों, अब चलते हैं, यहाँ तक देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो बच्चों जैसा कि 1 नंबर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। यानी कि हमको एचसीएफ निकालना है और जो दो संख्या दी हुई है इसका गुणनफल और जो एचसीएफ और एलसीएम आएगा उसका गुणनफल, दोनों का जांच करना है कि दोनों का जो मान होगा वो समान होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले 26 दिया है, 26 निकालिए, पहले गुण से 2 से जाएगा तो 13, फिर तो नहीं जाएगा, 13 से ले जाएगा तो 1, यानी कि 2 गुणे 13 गुणे 1। अब इसको करिए 91 को, कितना से जाएगा 7 से 13 सत्ते 91, 1 से जाएगा तो 13, यानी ये कितना आएगा 7 गुणे 1 गुणे 13। अब एलसीएम कहता है, एचसीएफ कहता है, सॉरी एचसीएफ, कि जो दोनों में एक समान है उसको एक बार लिख लीजिए, मतलब जो दोनों में मिलेगा वो एचसीएफ होगा, जो दोनों में कॉमन रहेगा यानी कि जो दोनों में एक जैसा रहेगा वो एचसीएफ होता है। तो देखिए एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ बराबर दोनों में 2 है तो 2 नहीं है, 13, देखिए 13 केवल मिल रहा है और 1, यानी 13 गुणे 1, यानी क्या हो जाएगा जी 13, यानी हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 13।
जो दोनों में मिलेगा वो एचसीएफ होगा। और एलसीएम क्या होता है, देखिए एलसीएम, एलसीएम वो होता है कि जो मिल रहा है उसको एक बार लिखिए और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखिए। तो देखिए 2 मिल रहा है नहीं तो 2 लिख लीजिए, 13 मिल रहा है 2 बार, मतलब एक यहाँ एक कहाँ तो 1 लिख लीजिए, फिर 7 है तो 7 एक है तो 7। यानी एलसीएम एचसीएफ में होता है कि जो मिलेगा वही लिखाएगा एक बार, और एलसीएम में होता है जो मिलेगा वो एक बार लिखाएगा, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर 93 91, 91 गुणे 2 कितना करिएगा, 2 कम 2 9 दूना 18, यानी कि 182। हमारा कितना है, एलसीएम बराबर 13 और एलसीएम बराबर 182। अब जांच करना है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एलसीएम होता है। तो यहाँ लिख लीजिए जांच, जांच कहाँ तक दिखाई दे रहा है जी, इसमें देख ले, दिखाई दे रहा है, यानी कुछ दिखाई दे रहा है जी। जांच करिए, तो जांच करिएगा तो क्या हो जाएगा, दो संख्या क्या है 26 गुणे 91 बराबर कितना लाना है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ का मान कितना है 13 गुणे 182। देखिए एक गुना करिएगा तो उतना ही आएगा, 182 में करिए 13 से, 13 3 दूना के 6, 8 का 8 16 8 के 24 के 18 के 24 के 4 हाथ में लगा 2, 3 कम 3 और 2 5। आगे देखिए 2 एक गुणा 2 एकम 2, 8 एकम 8 और 1 एकम 1, यानी कि 6 4 2 6, 8 2 10 और 3 13 के 3 हाथ में लगल 1 और 2 1 13 के 3 और देखो 6, ठीक है जी, गुणा 2 8 1, ठीक है 6 4 2 6 8 8 5 कितना हुआ, 13 के 3 हाथ में लगा 1 1 1 2, यानी कि 23 66। इधर मतलब कितना आएगा 23 6 6। इधर भी देखिए गुणा करिएगा तो उतना ही आएगा, गुणा करके देख लीजिएगा। देखिए इसका दोनों तरफ बराबर है तो बुझिए कि ये जो है ये सही है, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम बराबर। देखिए कह दिया है कि दो संख्या का गुणनफल है, जो संख्या है इसका और इसका गुणनफल और बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी कि एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम 182। गुणा करिएगा तो दोनों तरफ समान आएगा, यही हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए 510 और 92, इसको भी ठीक वैसे ही करना है जैसे इसमें जो कंसेप्ट लागू है वैसे ही इसमें भी लगेगा। देखिए यहाँ पे हल है तो हल लिखिए, 510 को पहले तोड़िएगा तो 2 से जाएगा जी, कितना जाएगा 255, 255 फिर कितना से जाएगा, 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 20 नहीं जाएगा, 3 से 24, हाँ 3 से चल जाएगा, 18 के 24 एक यहाँ बचा तो 5 के 15, 15 के 5 तुम लगा 1, 18 के 24, ठीक है। अब कितना से जाएगा 17 से, हाँ 17 बचे 85, यानी कि कितना से जाएगा 17 से, 17 गुणे कर लीजिए 5 5 ले जाइए, पहले 5 ले जाइए 17, फिर इसका कैसे देखिए 5 का 17 17 35 के 5 हाथ में लगा 3 और 5 का 5 3 8, यानी कि 85 हज़ार, यानी कितना से जाएगा 5। अब तो नहीं जाएगा किसी से, यानी कितना है हमारा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब इसको करिए 92 को 2 से ले जाइएगा ना तो कितना होगा, 4 दूने के 8 6 दूने के 12, 46 46 92 हो जाएगा ना, आ रहा है ना जी, हाँ हो आ जाएगा, ठीक है। 4 दूने के 8 नहीं आएगा आपको तो ऐसे करिएगा, डायरेक्ट ऐसे आँख में दिएगा, भाग दे दीजिएगा, उसमें क्या है देखिए कितना जाएगा, सॉरी 4 दूने के 8 1 2, यानी 6 दूने 12, 46 आएगा। वैसे भी देखिए फिर 2 से करिएगा तो 23 ना जी, 23। अब तो नहीं जाएगा किसी से, 2 गुणे 23। अब इसको करिए, तो अभी बताएं इससे क्या होता है, जो दोनों में एक समान एक जैसा रहता है, तो 2 और 2 एक जैसा रहता है, एक लिख लीजिए एचसीएफ, एक इसमें लगा लीजिए, एक लगाएगा तो गुणा करेगा तो कोई किसी फर्क थोड़ी पड़ता है, गुणा ऐसे पहले कि 2 मिल रहा है और कोई कुछ मिल रहा है जी, नहीं मिल रहा है, यानी कि 1 मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा एचसीएफ बराबर 2 हो गया। अब देखिए इसको करिएगा तो एलसीएम का होता है, आप बताए हैं एलसीएम बाबू होता है जो मिलेगा उसको एक बार, जो नहीं मिलेगा वो भी दिखाएगा। तो देखिए 2 मिल रहा है तो 2 एगो लिखा गया, 2 मिल रहा है तो एगो लिखा गया, उसके बाद 3 नहीं मिल रहा है, उसके बाद 5 नहीं मिल रहा है, उसके बाद 17 नहीं मिल रहा है, उसके बाद 1 इसमें
2 नहीं मिल रहा है, एगो ना 2 लिखा है जी, हाँ ये वाला लिखा है ना, ये वाला तो नहीं लिखा है। उसके बाद 23 नहीं मिल रहा है, तो इसको गुणा करिए, गुणा करिए। उसके बाद इधर ये वाला क्वेश्चन इधर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 23 में 2 से गुणा करिए तो 23 में 2 से गुणा करिएगा तो कितना आएगा, 3 दूना के 6, 46 आएगा ना, 3 दूना 4, 2 दूना के 4, 46। 46 में फिर कितना करेंगे, 46 ये आ गया, और 17 बचे कितना होगा, 85। 85 गुणे 3 यानी कि ये आ गया 46, और 85 गुणे 3 करिए कितना, 7 5 5 15 के 5, हाथ में लगा 1, 18 के 24 1, 25 यानी कि 255 है। फिर 2 से करिए, 5 में 10 के 0 हाथ में लगा 1, 5 में 10 के 11 1, 2 में 4 1 5 यानी कि 510 गुणे 46 करिए, तो 510 में 46 से करिए, 510 गुणे 46 करिए, 0 6 कम 6, और 6 5 30 के 0, 6 5 30, 6 और 6 5 30, देखिए हो गया। अब करिए 0 5 के 0 हो गया ये, और ये हो गया 4, ये हो गया 5 के 20, करिए 0 6 4 3 2 यानी कि 23 460, इसको करिएगा 23 460 आ गया। अब देखिए अब जांच करना है जी, तो इसको जांच करिए, इसको बाद में इधर कर लेंगे, ये जांच करना है। 336 और 54 बाद में क्वेश्चन लिखा जाएगा जी, इसको पहले जांच कर लीजिए, यहाँ पे इसको सोच रहा है, जांच करिए। जांच कैसे करना है, दोनों संख्या का पहले गुणनफल करिए। दोनों संख्या 510 गुणे 92 कितना करना है, 23 4 6 0, इसमें कितना एसकेप कितना है 2, एलसीएम गुणे एलसीएम बताया ना कि 2 संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल दिया है, उसके बाद एसकेप गुणे एलसीएम हो गया। तो देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तो पता चला कि हम बना दिए, और उधर दिखाई नहीं दिया आप लोगों को, 23 4 से 4 वो 2 नहीं दिखाई दे रहा, और थोड़ा इधर घसकाना पड़ेगा जी, इधर थोड़ा सा घसका लिया जाए। जांच कैसे करेंगे, 23 4 6 0 गुणे 2 कितना करना है, जी, दे दिया है 510 और 92, 510 गुणे 92। अब गुणा कर लीजिए, दोनों को समान आएगा, देखना कर लेना, तो सब चलाक विद्यार्थी है, तो सब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 6 दूना के 12 के 2 में लगा 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4 यानी कि 46 920, 46 920, 46 920। इधर भी करिएगा तो उतना ही आएगा, कैसे देखिए 510 गुणा कर लीजिए। देखिए आपको कैलकुलेशन करने आता है तो यही कॉन्सेप्ट रहेगा, अगर मानो कि हमसे बाई चांस गुना गलती हो गया तो कॉन्सेप्ट आपका यही है, 0 2 कम 2 5 9 के 10, 0 9 9 कम 9 9 5 45, 0 2 9 5 1 6 यानी कि 46 920। देखिए ये भी आ रहा है 46 920, देखिए आ गया, गुना कर लीजिएगा आ गया। अब देखिए दोनों जांच सही, यानी कि हम जांच भी करके दिखा दिए, उसका एलसीएम भी निकाल दिया, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, समझ में आ रहा है तो बच्चों सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसको मिटा दे, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा। एलसीएम में क्या बोलता है कि जो मिल रहा है उसी को लिखना है, बस केवल और दोनों में समान रहना चाहिए। और एलसीएम में क्या होता है, जो मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा है सबको लेना है एलसीएम। देखिए आगे क्वेश्चन 3 तक हो गया ना हमारा, 2 हो गया। 3 नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन है जी, 3 3 6 और 54। इसको कैसे करेंगे, वैसे ही जी, तोड़िए बाबू लोग, तोड़िएगा आप अपने से। हम बार बार बोलते हैं, आप जब भी पढ़ने बैठिए एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठिए, क्योंकि आप सॉल्व करिए। अपना मैथ जो है माथा का चीज़ है, दिमाग का चीज़ है, सोचिएगा कि ये भी कर ले, गाने सुन ले, पढ़िए ले तो ना हो पाएगा।
देखिए 2 से जाएगा जाएगा ना, क्योंकि लास्ट में कौन संख्या है, सम संख्या। 2 से जाएगा 2 कब 2, यहाँ पे आएगा तो 6 गुना 12, यहाँ पे आएगा तो 8 गुना 16 आएगा ना, नहीं जाएगा तो देखिए 3 3 6 भाग दे दिए 2 से, कितना 2 1 कितना मतलब 3 6 गुना 12 कितना है जी 1 कितना 8 गुना 16 यानी 168 आ रहा है ना, देख लीजिएगा अपना। अब कितना से जाएगा जी 8 गुना के 16 और 4 गुना के 8 84। उसके बाद 2 से जाएगा तो 4 गुना 8 और 2 एकम 2, फिर 2 से जाएगा 2 दुना 4 2 एकम 2। अब तो नहीं जाएगा तो उसके लिए अब जाएगा 70 से कैसे नहीं जाएगा, 7 से जाएगा तो 3 से जाएगा तो 3 से 24, 3 से जाएगा तो 70 के 21 यानी कितना आएगा हमारा, कितना है 2 गुणे, यहाँ लिख देता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 है ना। उसके बाद 54 नहीं यहीं पे लिख देता है जी, 54 तो है ही यहाँ पे, 2 गुणे इससे लिख देता है तो सब कन्फ्यूज आ जाएगा, कन्फ्यूजन में भाग जाएगा। देखिए ये दिखाई दे रहा है ना 1 2 3 4 4 1 2 3 4 को 2 है 3 7 ठीक है दिखाई दे रहा है, एक बार देख लीजिए। हाँ अकेले बाबू वीडियो बनाते हैं, कोई नहीं रहता इसलिए देखना पड़ता है। पता चल के हम पूरा ख़त्म करा दिए एक भी बोर्ड में मतलब कि वीडियो में एक भी कवर नहीं होगा तो कोई फ़ायदा ना होगा। ऐसे हम हमारा कितना घंटा बर्बाद हो गया, ऐसे ही 2 घंटा का वीडियो शूट कर लिए, पता चला कि इसका कुछ इसमें कुछ ना कुछ गलती है, तो इसे नहीं डालना पड़ता है बच्चों, मेहनत बेकार से जाता है। देखिए उसके बाद देखिए ये हो गया, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, एक बार देख ले। हाँ वहाँ तक तो ठीक है। आप देखिए क्या करेंगे उसके बाद, एचसीएफ क्या होता है अभी बताएं, एचसीएफ कैसे निकलेगा। आप फिर रहने दीजिए, पहले 54 को सॉल्व नहीं करेंगे, खाली बराबर निकालने की पड़ते हैं क्या जी। 2 दुना के 4 ये कितना 7 दुना के 14, 2 दुना के 4 एक बचा तो 7 दुना 14 समझ में ना, 3 से 70 के 7 का 7 8 का 8 9 का 9 27 और 9 9 से जाएगा ना, फिर 3 से 3 के 9 यानी कि कितना आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए ये हमारा इतना आ रहा है और ये इतना, इसको भी ऐसे कर दें, काहे भेदभाव करेगा जी, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। आगे देखिए एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है अभी बताएं आपको। एचसीएफ वो होता है बच्चों जो दोनों में कॉमन रहता है। देखिए जो दोनों में समान रहेगा उसको लिख लीजिए एक बार, तो देखिए 2 को 1 1 2 1 2 लिख दिए। अब मिल रहा है कोई 3 1 3 और 1 3 तो 1 3 लिखा गया, और कुछ मिल रहा है नहीं, यानी कि कितना होगा एचसीएफ हमारा, एचसीएफ कितना होगा 3 दुना के 6 हो गया हमारा एचसीएफ मिल गया। अब एलसीएम कैसे करेंगे, एलसीएम बताए हैं कि जो मिले ना मिले, जो miलेगा उसको एक बार और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। तो आप ऐसे लिखिए एलसीएम यहाँ पर, हाँ एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम कैसे करिएगा, इसको मिटा देते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है जी। एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम है, यहाँ बराबर था क्वेश्चन था वो। तो देखिए एलसीएम का होता है जो दोनों में मिल रहा है, 2 मिल रहा है तो जो मिलेगा उसको एक बार लिखिए। उसके बाद देखिए 2 नहीं मिल रहा है तो एक और 2 लिखिए, एक और 2 नहीं मिला तो एक और 2 लिखिए। हाँ देखिए ये जो मिला है वो वाला है 2 है ठीक है, और जो 3 को 2 है वो अलग है। एक मिलेगा जी, ये मिल गया तो एक हो गया। अब 1 2 3 को नहीं मिल रहा है तो एक लिख लीजिए, ये मिल गया तो 1 2 हो गया। अब ये तीनों नहीं मिल रहा है ठीक है, तो 3 को 2 हो गया। उसके बाद देखिए 3 मिल रहा है ना एक बार, तो 1 3 फिर 3 3 को 2 को फिर 7, मतलब कि जो मिलेगा उसको एक बार और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। तो 3 मिल रहा है और 2 तो एक बार लिख दिए 2, उसके बाद 3 नहीं मिल रहा है 3 लिख दिए, और 3 को 2 नहीं मिल रहा है तो 3 को 2 लिख दिए। उसके बाद 3 एक बार मिल रहा है तो एक बार, और 3 को 3 नहीं मिल रहा है 3 को एक बार, हाँ जी, फिर 2 को नहीं मिल रहा है, हाँ ठीक है 7। उसके बाद तुम्हें कराइए 70 के 21 गुणे 3 कितना कीजिएगा, 21 में 3 3 कम 3 3 6 यानी कि 63
17 के 21, 21 गुणे 3 63, फिर 3 में कीजिए तो 3 के 9, 6 का 6 18, 189, 189 में 2 से करते चलिए। 9 दूना 18 के 8 में लगा 1, 8 में 16 के 17 के 7, 2 कम 2 3, 378, फिर 2 से करिए। 8 दिन 16 के 6 में लगा 1, 7 14 15 के 5 में लगा 2 3 में 6 1 7, 756, फिर 2 से करिए। 6 दिन 12 के 2 में 15 से 11 के 1, 7 दिन 14 15 के 5, 15 के 15 होगा यानी 15 12। अब कितना करिएगा 2 से, 2 दूना 4, 2 कम 2, 5 10 के 0 हम लगा 2 कम 2 1 3, 3024, यानी कि कितना आ जाएगा जी 3024, 3024। अब इसको जांच कैसे करेंगे, जांच कर लीजिए। आइए क्या करना है जी, जांच करते रहिए, पढ़ते रहिए घर पे आराम से, मेहनत करते रहिए। एक ना एक दिन आपके ऊपर जरूर रहिएगा, मेहनत बेकार नहीं जाता है किसी का। हाँ, शुरू में मेहनत करना थोड़ा अजीब लगता है कि अकेले हैं, कोई बात नहीं, अकेले हैं तो अकेले रहेंगे तभी ना ठीक रहेगा जी। खूब मेहनत कीजिए दबा के एकदम। देखिए 3024। अब इसको संख्या का गुणन करिए पहले, तो संख्या का गुणनफल कितना है 3 3 6 गुणे 54, और उसका एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम कितना है 6, कितना 23 30 24 सॉरी। अब गुणा कर लीजिए, इसको पहले कर लें 24 6, 6 के 24 के 4, हाथ में लगा 2, 6 के 24 के 4 हाथ में लगा 2, 6 दूना 12 13 14 के 4 हाथ में लगा 1, 6 कम 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, इसके बाद 18, यानी कि 18 आएगा इधर कितना 18 144, 18 144 कर लीजिए गुणा जी। तो आप सब कर लेना भाई, सेम टू सेम वही होगा है ना। देखिए लंबा वीडियो हो जाएगा, वो बात नहीं है ना, लंबा वीडियो हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। अगर कैलकुलेशन गुणा में गलती है तब गुणा करके देख लीजिएगा बच्चों। ये हमारा जो है 2 नंबर खत्म, एक्सरसाइज 1.2 का 1 और 2 एकदम बढ़िया तरीके से ख़त्म कर दिए हैं। अब 3 नंबर आगे चलते हैं बच्चों, 3 नंबर आगे चलते हैं। तो हेलो बच्चों, जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। बात बहुत आसान है जी, एकदम हलवा है। यहाँ देखिए हल लिखिए, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। देखिए बच्चों दिखाई दे रहा है ना पहले यहाँ तक, हाँ जी दिखाई दे रहा है। 12 लिखिए, इसको तोड़िए पहले, 2 से कितना 6, फिर 2 से 3, क्या आया हमारा। 3 से 1 से करिएगा तो हम तो कोई फाइल, 1 से करिएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि कोई फाइल नहीं है। 1 से गुणा करिए तो वही उतनी संख्या आता है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। अब यहाँ पे 15 है ना, 15 करिए, 15 करिए कितना से जाएगा 3 से, 3 बचे 15, फिर कितना से करिएगा 1 से 5, यानी कि 3 गुणे 5 गुणे 1 करिए, कोई बात नहीं है। उसके बाद 21 से कितना हो जाएगा 70 के 7 3 7 21 से करिएगा 7, यानी कि कितना 3 गुणे कितना हो जाएगा जी 7 गुणे 1 आएगा 9। अब हम बताएंगे आपको अभी कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम। एचसीएफ वो होता है एचसीएफ दोनों में समान रहेगा, दोनों में मिलेगा तभी उसका एलसीएफ लिख सकते हैं। मतलब जो दोनों मिलेगा उसको एक बार लिखिए, ठीक है। और एलसीएम में होता है कि जो दोनों में मिल रहा है उसको एक बार लिखिए, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखिए। यानी कि एलसीएम में जो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ वही लिखेंगे, लेकिन एलसीएम में जो नहीं मिलेगा, जो मिलेगा एक बार, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। एलसीएम देखिए 2 मिल रहा है जी, नहीं तो इसको हटाइए, साइड करिए। 3 देखिए 3 मिल रहा है, ठीक है 3 हो गया। देखिए 1 मिल रहा है तो हाँ जी 1 मिल रहा है, यानी कि इससे कितना हो जाएगा हमारा 3 एकम 3, यही हमारा फाइनल आंसर। आप एलसीएम कहता है, एलसीएम बताए हैं जो मिलेगा वो एक बार, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। तो देखिए
दो दो तो मिल नहीं रहा है तो एक दो लिखिए, फिर दो दो नहीं मिल रहा है तो फिर दो लिखिए, तीन मिल रहा है सब में तो एक तीन लिख लीजिए, ठीक है। देखिए पाँच नहीं मिल रहा है, पाँच में लिखिए, सात नहीं मिल रहा है तो सात लिखा, अब एक लिखा तो वैल्यू है नहीं, एक से गुना करेगा तो नहीं आएगा, इसलिए कितना आएगा, तीन दो दिन आएगा चार, दो दूना चार और चार तीन बारह, बारह पच्चीस साठ और साठ पच्चीस साठ, सात कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिए, जीरो, हाँ जी, सात पचास पर सात छः 42, यानी कि चार से कितना 20, 420, यही हमारा एलसीएम निकल गया, यही बोलना था निकालने के लिए। एलसीएम हमारा कितना, एलसीएम कितना है 3 और एलसीएम कितना है 420। अब आगे चलिए 17, 17 को कर लीजिए, स्पेस से यहाँ तक कर लेते हैं, 17 से करिएगा तो एक मार्क में जाएगा, 17 एकम 17 यानी एक गुड़े 17, 23 से करिए, यह एक खाली में जाएगा 23, एक गुड़े 23, 29 से करिए, एक मार्क में जाएगा बच्चों, कितना 29, एक गुड़े 29। अब बताएं एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो सब मिल रहा है तो एलसीएम कितना मिल रहा है जी, एक एक एक, तो एक हो जाएगा हमारा एलसीएम आंसर। लेकिन एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 17 गुड़े 23, 17 इधर लिख लें, यहाँ लिख ले रहे हैं एलसीएम 17 गुड़े 23 गुड़े 29, गुणा कर लीजिए, 29 23 करिए तो 29 गुड़े 23, 9 का 9 18 39 27 के साथ में लगा 2 और 3 दूना 6 1 7 आएगा ना जी, 39 27 के साथ हमें हाथ में लगा 2 और 3 दूना 6 और 6 2 8 नहीं होगा जी, सॉरी 39 27 के साथ हाथ में लगा 2 और 3 दूना 6 2 8 नहीं होगा जी, सॉरी गलती हो जाता है, कोई बात नहीं है। और 2 18 के 8 में लगा 1 2 दूना 4 1 5, कुछ लिख देते हैं हम, हवा करते, 8 16 के 6 हाथ में लगा 1, 8 16 के 6 हाथ में लगा 1 5 1 6 6 से 67, 6 से 67 में फिर 17 करना है, 17 करिए, 17 से 49 के 9 हाथ में लगा 4, 7 6 42 42 43 44 45 46, यानी कि 46 के 6 हाथ में लगा 4, 7 6 42 43 44 45 46। गुणा में कोई गलती हो तो आप कर सकते हैं, ऐसा ना है, आप दूध पीता बच्चा तो है नहीं, हाँ जी, सुबह से पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है, कोई बात नहीं है जी। 7 6 6 9 7 7 13 के 3 हाथ में लगा 1, 6 6 12 13 के 3 50 10 11, यानी 11 33 9, 11 33 9 हमारा एलसीएम कितना आएगा, 11 33 9 नहीं आएगा, फिर से गुणा करिएगा आ जाएगा, ज़बरदस्ती आएगा क्या जी। आगे देखिए 8 वाले यहाँ पे करिए, 8 पहले 8 को तोड़िए, 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा, फिर 2, फिर 2 से जाएगा, फिर 1, कितना जाएगा जी, 2 से जाएगा 4 2 4 2 2, ठीक है, 1 2 3 2 2 1 इसको करिए 9 को, 3 दूसरे 9 1 3, एंड पैसे वैसे भी लिख सकते हैं जी, 25 50 25, फिर 1 से 5, एंड इसको लिख सकते हैं 5 गुड़े 5 और गुड़े 1, एंड एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमारा कितना आएगा, जो मिल रहा है, देखिए क्या मिल रहा है इसमें, जो मिल रहा है नहीं मिल रहा है जी, कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कुछ का कुछ नहीं मिलता है, यानी कि केवल और केवल एक मिल रहा है, तो हमारा एक हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, मिली चाहे ना मिली सब लिखे का हो देखा 2 2 नहीं का मिला तो बाबू तो 2 लिख लो, फिर 2 नहीं का मिला तो फिर 2 लिखो, फिर 2 नहीं का मिला तो फिर 2 लिखो, फिर 3 नहीं का मिला तो फिर 3 लिखो, फिर 3 नहीं का मिला तो फिर 3 हो गए 2 ठीक बात, फिर 5 नहीं का मिला तो 5 लिखो, फिर 5 नहीं तो 5 लिखो। अब गुणा कर लो बउआ, बउआ ए बउआ गुणा करो, देखो 2 दूना उन्हें लोग तनु दिखाई दे रहा होगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 2 दूना 4 और 4 दूना 8 8 लिखे 24, 24 गुणे 3 करिए, 24 गुणे 3 चाहते हैं 12 के 2 हम लगा 1 और 3 दूना 6 1 7 72, 2 दूना 4 2 दूना 4 4 दूना 8 8 लिखे 24 24 3 72 72 5 15 10 के 0 हम लगा 1 5 7 5 35 36 360 गुणे 5 0 4 35 के 0 हम लगा 3 5 15 16 17 18, यानी कि 1800, कितना है इसे में हमारा 1800 नहीं आएगा, पूरा करके देख लीजिएगा।
ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। यानी 3 नंबर क्वेश्चन हम बहुत आसान तरीके से बना दिए जी। अब 4 नंबर चलते हैं। इधर नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहीं पे क्वेश्चन लिख लेंगे। लग तो रहा है कि हो जाएगा इतना में। देखते हैं देखते हैं देखते हैं, देखने में क्या जाता है। पढ़ाना ही है तो सबको, तो क्या किया जाए। तो सब अच्छा रिजल्ट ले आ दो, रिजल्ट बढ़िया करो जी, दबा के मेहनत करो। ऊपरे कर दे, क्या लग रहा है, हाँ ऊपरे कर देते हैं। हाँ बराबर में खाई दे रहे हैं बाबू, जल्दी जल्दी वीडियो लंबा ना हो जाए। तो सब लाइक उइक नहीं कर रहा है जी, ये गलत है। देखो इतना मेहनत कर रहे हैं तो सब काहे, क्योंकि बउआ पढ़ लेगा, बउआ पढ़े आराम से अपना। हाँ जी चलिए जल्दी लिखते हैं। आज 4 तक बनाएंगे, कल 5 से चालू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, HCF 306 657 बराबर 9 दिया है LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। फेल मार दिएगा जी, इनको खत्म हो गया, इसी वजह से लगे हैं इसी में। ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। माइको हमारा ऑन है जी, पता चला कि बोल रहे हैं कुछ, आप लोग को बुझाई भी नहीं किया। देखिए एक फार्मूला होता है, पिछला पिछला हम लोग क्वेश्चन किए थे 2 नंबर शायद किए थे, जिसमें HCF बराबर LCM गुणे HCF बराबर दोनों संख्या का गुणनफल शीट की जांच कर रहे थे। उसमें HCF गुणे LCM बराबर होता है दोनों दो संख्याओं का गुणनफल कर सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। पहला देखिए दिया है, हमने तो दे रखा है, 2 संख्या दिया है। HCF कितना दिया है, HCF बराबर दिया है 9, यानी कि HCF हमारा ये होता है 9, तो HCF बराबर दिया है 9 और LCM है तो LCM। संख्या गुणनफल दिया गया है 306 गुणे 657, 2 संख्या ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब LCM निकालना है हमको, LCM निकालना है। देखो यहाँ देखो क्वेश्चन 306 657 बटा मतलब 9 कितना से कटेगा, ये 34 से शायद कट रहा है जी। हम ये आप लोगों का हो, हाँ 34 से ये कट जाएगा। अब LCM गुणा कर लो, 34 में 657 गुणा करो, 6 5 7 34 कितना, 7 7 चौक 28 के 8 हाथ में लगा 2, 5 चौके 20 है, 2 22 के 2 हाथ में लगा 2, 6 का 6 में 24 25 26 के 26 क्या हो। आगे देखो बबुआ, 17 के 7 चौक सॉरी 17 के 21 के 1 हाथ में लगा 2, 5 के 15 16 17 के 7 हाथ में लगा 1, 17 18 1 19 8 3 13 के 3 हाथ में लगा 1 10 11 12 के 2 हाथ में लगा 1 1 2, यानी कि 22 33 38 22 33 और 8। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। नहीं आ रहा है आप गुणा कीजिए। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। कल हम 4 तक हो गया ना, कल 5 6 7 तीनों क्वेश्चन बच रहा है इसमें 1.2 में, उसको कल ख़त्म करा देंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सपोर्ट करिए बच्चों। देखिए कितना मेहनत चल रहा है आप लोगों के लिए। बस आप ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा तो हम प्रत्येक चीज़ इस पर डालते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। बस धन्यवाद, थैंक यू।